A very good morning to all my dear students. Today we are going to start the next lecture on the same topic, supply and elasticity of supply. This is the final lecture and after this the chapter will be completed. One topic which is given in TR Jain, factors affecting the elasticity of supply, is not in our syllabus. Please ensure it. There is no need to do that topic. It is not mentioned in your CBSE syllabus, so we will not take the topic factors affecting the price elasticity of supply. So today we are going to start with the topic what is price elasticity of supply and the methods of measuring the price elasticity of supply. We will also take two numericals based on the same topic and degrees of price elasticity of supply. So this all we will do in the today's lecture. So let's start with the first topic, meaning of price elasticity of supply. जैसे बेटा आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिल्कुल उसी तरह है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. आपको मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट मेजर्स डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. तो हमने बोल दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दोनों में डिफरेंस क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ डिमांड में? लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस डायरेक्शनल चेंज. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. और जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है? इट इज अ चेंज इन द डिग्री और परसेंटेज और प्रोपोर्शन. सेम यहां पर है. लॉ ऑफ सप्लाई इज अ डायरेक्शनल चेंज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ चेंज इन द डिग्री. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू 1% चेंज इन इट्स प्राइस. आओ इसको पढ़ते हैं अब. मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ सप्लाई फॉर अ गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. For example, if elasticity of supply is 3, it means when the price of a good changes by 1%, supply of a good changes by 3%. Changes का मतलब if the price increases 1%, supply will also increase 3%. If the price decreases 1%, supply will decrease 3%. Change is both the sides, positive as well as negative. In other words, elasticity of supply measures the percentage change in the quantity supplied due to 1% change in the price of that good. So this is the meaning on the same pattern as we have studied in the elasticity of demand. अब शुरू करते हैं इसके मेथड. इसमें भी सिलेबस में एक ही मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड. जो अभी ऊपर हमने पढ़ा उसी के बेस पे बनेगा फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड एज अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. देखो ये फॉर्मूला बन गया. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. अब इसको सिंप्लीफाई किया. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100. ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100, ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमें पता है Q1 माइनस Q जो है वो डेल्टा Q के बराबर है. यहां पर हम साथ में S लगा देते हैं. S का मतलब सप्लाई. P1 माइनस P का मतलब हो गया न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया, ये आ गया ES इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू ऊपर जाएगा तो प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. और सिंप्लीफाई किया प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड. देखो ये फॉर्मूला फाइनल आ गया, प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस.
जो मैंने आपको बताया था पी क्यू क्यू पी, वही याद कर लेना इसको, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। याद रखना इसमें इनवर्स रिलेशन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन था तो माइनस का साइन आ जाता था, यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। अभी अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। इसके बाद हम इसी के बेस पर इसके दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा दूंगा और फिर हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द स्टेटमेंट। अर्लियर द प्राइस ऑफ द गुड इज ₹8 पर यूनिट। आई हैव नॉट रिटन द स्टेटमेंट हेयर, मैंने उसके कंटेंट लिख दिए। प्राइस ऑफ द गुड इज ₹8 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज 200 यूनिट्स। 8 रुपए प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड 200 है। When the price increases to ₹10, calculate the quantity supplied at new price. Elasticity of supply is 1.5. ये हमें elasticity of supply given है। इसका मतलब हमें न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। एट न्यू प्राइस का मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द न्यू क्वांटिटी QS1। ये क्या है? सबसे पहला काम है इसका फॉर्मूला नोट करो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन द प्राइस, वेयर चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड, चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड। नाउ putting the values, price is 8, quantity supplied is 200, elasticity of supply is 1.5, change in the quantity supplied is not possible क्योंकि हमारे पास अभी नई क्वांटिटी मिसिंग है, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन प्राइस 10 minus 8, 10 minus 8 is 2, तो यहां आ गया 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 4s are 8, 4 1s are 4 और 50। 1.5 is equal to delta QS upon 50. So change in the quantity supplied is equal to 50 to 1.5 means 15 by 10. It is equal to 75. Now you know what is the new quantity. New quantity is equal to old plus the change. So old quantity is 200, change is of 75, so new quantity is 275 is the answer. So this is 275. This is the first type I have told you. सेम जैसे डिमांड में किया था, सिर्फ यहाँ पर सप्लाई है एंड देयर इज नो नेगेटिव रिलेशन, इसीलिए यहाँ माइनस का साइन नहीं होगा। अब करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व। If due to 10% rise in the price of a good, quantity supplied rises from 400 to 450 unit, calculate the elasticity of supply. अब एक बात ध्यान से देखो, इसमें एक वैल्यू तो परसेंटेज में दी हुई है और दूसरी आपके पास क्वांटिटी प्राइस तो परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वांटिटी आपको अलग से दे रखी है न्यू एंड ओल्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूला इसका लिखेंगे। Elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied, percentage change in price। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100, और प्राइस हमें पहले से दिया हुआ है 10%। तो अब हम क्या करें, ऊपर जो क्वांटिटी निकालनी है परसेंटेज वो फाइंड करते हैं। न्यू क्वांटिटी 450, ओल्ड इज 400 अपॉन 400 इंटू 100, तो ये निकल जाएगी परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी। ये हो गया 50 अपॉन 4, कट हो गया 12.5, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2.5। अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 12.5% एंड प्राइस इज 10%। सो 12.5 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.25। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1।
दिस इज द आंसर। ये दो तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए। इसी तरह से बुक में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस खुद करोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने पहले ही आपको बता दिया, टीआर जैन में गिवन है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक है सिलेबस में, क्या आपका, दिस इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिमांड की डिग्रीज पढ़ी थी। देखो, पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जरा सी प्राइस अगर बढ़ी तो सप्लाई इन्फिनाइट हो जाएगी, जरा सी प्राइस गिर गई तो सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी। इसमें लिख लेना अपने आप, मैं बता रहा हूँ, यही नोट्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन where the slightest rise in the price leads to increase in the supply to infinity and a slightest fall in the price leads to fall in the supply to zero. In this case, the supply curve is a horizontal straight line parallel to x-axis and elasticity of supply is equal to infinity. कैसे निकलेगी देखो, हमारे पास फॉर्मूला है P अपॉन क्यू एस इंटू डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी। तो P कितना है इसमें, OP इज द प्राइस, OQ इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ये देखो, चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, Q1 माइनस क्यू, न्यू माइनस ओल्ड। चेंज इन द प्राइस है ही नहीं, जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पर सप्लाई बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, जीरो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई इज टोटली इन इलास्टिक इज इक्वल टू जीरो। देखो, इन दिस केस द सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखो, वर्टिकल लाइन। अब यहां भी वही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ES इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिस। ES इज इक्वल टू, देखो, प्राइस इज OP, क्वांटिटी सप्लाइड इज OQ। चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड है ही नहीं क्योंकि OQ है, कोई चेंज नहीं, जीरो। एंड चेंज इन द प्राइस P1 माइनस P। अब क्या होगा, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये दो तो मैंने एक्सट्रीम केस बता दिए। अगले तीन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो पहले हम इक्वल टू 1 करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कैसे देखो, मान लो पहले 5% प्राइस और 5% सप्लाई है, ध्यान से इधर देखो। अब क्या हुआ, जितने परसेंट प्राइस में चेंज हुआ 5 से 10, उतनी ही चेंज हो गया हमारी सप्लाई में। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, देखो इसको, तो ये अपने आप ओरिजिन पे आ गया। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से टच करके जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा इक्वल टू 1 होगी। चाहे वो ओरिजिन से ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, जब वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहां देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें चेंज आया 5%, इसमें भी चेंज आया 5%, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी पहले देखो दोनों 5 और 5। अब यहां क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 5% और क्वांटिटी हो गई 15%, इसमें ज्यादा चेंज आया। अब जब हम इसे टच करेंगे तो याद रखना ये y एक्सिस से शुरू होगा। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ज्वाइंट करेंगे, ये देखो, द सप्लाई कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस। तो याद रखना, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कर्व शुरू होगा y एक्सिस से, तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1।
ये देखो ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% और क्वांटिटी सप्लाइड 5 to 15 यानी 10%, तो ES इज इक्वल टू 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। अब चलते हैं थर्ड, हम करते हैं लेस देन, बिल्कुल इसके उलट हो जाएगा। इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो कैसे, पहले दोनों 5 और 5, ये ध्यान रखना यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस और यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, देखो तीनों में ऐसे किया हुआ है, और यहाँ खाली प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स। लेबलिंग बेटे आपने ध्यान रखनी है। देखो अब इसमें देखो, पहले दोनों 5 और 5, अब क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया 5 से 15 और सप्लाई में सिर्फ हुआ 5 to 10। ये देखो इसमें 10% का चेंज, इसमें 5 का चेंज, तो 0.5 लेस देन 1। अब जब इसको हम टच करेंगे ना तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू होगा। ये देखो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, ये देखो यहां जो सप्लाई कर्व है इट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हमेशा याद रखना, जब सप्लाई कर्व ओरिजिन से शुरू होगा तो इक्वल टू 1, वाई एक्सिस से शुरू होगा तो ग्रेटर देन 1, एक्स एक्सिस से शुरू होगा तो लेस देन 1, हॉरिजॉन्टल होगा तो इक्वल टू इन्फिनिटी, वर्टिकल होगा तो इक्वल टू 0। ये हमारी ऑल द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गई। मैंने इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए बोर्ड को आपके सामने कर दिया कि आप ध्यान से देख सको। ये हमारी पहली डिग्री, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 डिग्रीज हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट इन द सिलेबस, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं हर लेक्चर के बाद कर रहा हूँ, ये यहाँ तो कंप्लीट हो गया, अपने माइंड में भी इसको कंप्लीट करो, साथ साथ नोट्स बनाओ और बढ़िया तरह से अपनी तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।